Good morning, बच्चों. Let's come to question number 5. We already have completed question 4. Okay, now. Sonam Limited, Sonam hold 12% debenture of Wipro Limited. Sonam holding with बच्चों opening balance. So Sonam having 12% debenture of Wipro Limited of the face value 25,000 at 23,300 cost price. तो इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है? 25,000 का फेस वैल्यू है. उसका कॉस्ट कितना है? 24,300, राइट, ऑन 1 जनवरी 2017. सी परचेज सेम डिवेंचर ऑफ रुपीज 30,000. सी परचेज सेम डिवेंचर दैट इज 12% डिवेंचर ऑफ 30,000 एट 99 कम इंटरेस्ट ऑन 15 फरवरी 2017. तो उसने 15 फरवरी को परचेज किया डिवेंचर्स. सी होल्ड debenture 15,000. Sorry, she sold debenture 15,000 at 102 x interest on 1 अप्रैल. तो क्या बच्चों नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? सोल्ड का है, राइट. तो एक परचेज और एक सोल्ड हो गया. सी परचेज वन मोर लॉट ऑफ 40,000 फेस वैल्यू एट 97 ऑन 30 जून. सी परचेज एट 97. कुछ दिया इधर कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट नहीं है. तो व्हेन देयर इज नो एक्स और कम है तो क्या बोलते हैं इसको बच्चों हम लोग? It is called X interest. When there is a question remains silent, we take as a X interest. तो एक और पर्चा आ गया बच्चों. On 1st August 2017, she sold debenture of rupees 30,000. 1st August को क्या कर रहे हैं? Again sold कर रहे हैं 30,000 at 99.5 कम interest, right बच्चों? So that is two purchase and two sell is there, right? She closed her books on 31st December every year. सी क्लोज हर बुक्स ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर. और उसका बुक क्लोज कब होता है? दिसंबर में क्लोज होती है. स्टार्ट कब रहेगा? जनवरी, 1 जनवरी टू दिसंबर. वाइल कंपनी पेइंग इंटरेस्ट ऑन 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर एंड 1 जनवरी. 4 इंटरेस्ट है बच्चों. मन में क्या है? क्वार्टरली. तो अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? ईयरली इंटरेस्ट का. देन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ की जो भी डिटेल होगा हाफ ईयरली बच्चों. अब ये क्या बच्चों? 4 बार इंटरेस्ट है ना. देख लो ना, अप्रैल से जुलाई, अप्रैल मई एंड जून 3 महीना. फिर पहला जुलाई को है, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना. फिर 1 अक्टूबर को है, नवंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड देन जनवरी फरवरी मार्च. तो 3 महीने का इंटरेस्ट होता है. तो क्वार्टरली इंटरेस्ट 4 बार है. प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट. तो इस सब में 2 परचेज एंड 2 सोल्ड भी है एंड देन क्वार्टरली इंटरेस्ट, राइट. फॉर्मेट को मालूम नहीं है आपको. हमने यहाँ एक कोड वर्ड लिखते बच्चों क्या? OPP और यहाँ क्या लिखते बच्चों? ISN, राइट. ISN एक कोड वर्ड कंपलसरी जैसा आप समझने के लिए. और यहाँ कुछ लिखते हैं क्या? 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी. यहाँ 4 डेट है बच्चों इंटरेस्ट का. तो 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी. ठीक है बच्चों. चलो, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो रिमेन सेम है. इट विल नॉट चेंज एट ऑल. व्हाट वी विल डू फर्स्ट? कौन सा ट्रांजेक्शन बच्चों? सोनम होल्ड डिवेंचर. होल्ड मतलब ओपनिंग बैलेंस. तो पहला ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2017, राइट बच्चों. 1 जनवरी 17 का ओपनिंग बैलेंस है. चलो क्या करते हैं हम लोग इसके पीछे जाते हैं. ओपनिंग बैलेंस. तो जनवरी बच्चों ओपनिंग बैलेंस है. जनवरी पहले क्या है? दिसंबर. क्या बच्चों? लेकिन आप ध्यान से देखोगे जिस दिन 1 जनवरी ओपनिंग बैलेंस है बच्चों, 1 जनवरी को इंटरेस्ट भी डेट है. ओके ना. इस तरह ओपनिंग बैलेंस के दिन ही आपको इंटरेस्ट मिल गया था. देख लो, लास्ट इंटरेस्ट देखना है बच्चों. तो 1 जनवरी ओपनिंग बैलेंस है और 1 जनवरी तो है ना, यानी ऑन द सेम डेट यू गॉट ऑलरेडी इंटरेस्ट है. हाँ, रिमेंबर. सो व्हेन यू गेट द लास्ट इंटरेस्ट, आज ही मैं पूछा बच्चों, मुझे आज इंटरेस्ट मिला, आज ही मैं पूछा आपको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला? अभी तो मैं लेके आया हूँ, मेरे हाथ में रखा है. ओके, इट इज ऑन द सेम डेट यू गेटिंग द इंटरेस्ट. सो लास्ट इंटरेस्ट यू गॉट ऑन द 1 जनवरी. बच्चों जनवरी का डेट दिया ना, तो 1 जनवरी का ओपनिंग बैलेंस है और 1 जनवरी का अपने इंटरेस्ट ले लिया ऑलरेडी. अच्छा,
1 जनवरी 2017। ठीक है बच्चों, तो 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस मतलब अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं राइट बच्चों। ओके, व्हाट वी डू द लास्ट इंटरेस्ट, व्हेन यू गॉट द लास्ट इंटरेस्ट, आखिरी इंटरेस्ट आपको कब मिला था बच्चों। ओके, तो रिमेंबर लास्ट इंटरेस्ट का डेट अपने को चेक करना बैक साइड जाके बच्चों, जनवरी तो दिसंबर, नवंबर एंड देन अक्टूबर, राइट है क्या बच्चों, अक्टूबर, यस 1 अक्टूबर। इसका मतलब आपको 1 अक्टूबर को लास्ट इंटरेस्ट मिल गया था, बराबर बच्चों है। तो लास्ट 1 अक्टूबर में गॉट द इंटरेस्ट, नाउ 1 जनवरी को भी इंटरेस्ट मिल रहा है बच्चों। आपको मैंने रूल बोला था परचेज इंटरेस्ट, सेल इंटरेस्ट, इफ द डेट क्रैश होता है बच्चों तो इंटरेस्ट हम लोग लास्ट में करते हैं, इंटरेस्ट लास्ट। ठीक है बच्चों, व्हेन परचेज एंड इंटरेस्ट, सेल और इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हमेशा लास्ट करना है। यहाँ देखोगे तो ओपनिंग बैलेंस भी 1 जनवरी को बच्चों, और 1 जनवरी को ही क्या हो रहा है, इंटरेस्ट भी मिल रहा है। ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी को और इंटरेस्ट भी 1 जनवरी को बच्चों। ओपनिंग बैलेंस डेट और इंटरेस्ट डेट दोनों ऑन द सेम डेट आ रहा है बच्चों। सो व्हाट वी विल डू, तो ऑलवेज डू द फर्स्ट इंटरेस्ट, परचेज और इंटरेस्ट के साथ रहा बच्चों तो इंटरेस्ट लास्ट करना है। सेल और इंटरेस्ट का डेट अगर सेम रहेगा तो इंटरेस्ट लास्ट करना है। देखिए ओपनिंग और इंटरेस्ट का डेट सेम है बच्चों, तो हम लोग पहले इंटरेस्ट करेंगे बाद में ओपनिंग करेंगे। बराबर बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट का डेट डाल रहे समथा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इंटरेस्ट का डेट और ओपनिंग बैलेंस का डेट दोनों सेम है बच्चों। ओके, आई विल गिव यू नोट, व्हेन परचेज एंड इंटरेस्ट ऑन सेम डेट, when sell interest on same day, परचेज इंटरेस्ट सेम डेट पे, सेल इंटरेस्ट सेम डेट पे, क्या करते हैं बच्चों हम लोग, इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन लास्ट। ठीक है ना, ओपनिंग बैलेंस एंड इंटरेस्ट, क्लोजिंग बैलेंस एंड इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट फर्स्ट। ठीक है बच्चों, तो परचेज और इंटरेस्ट अगर सेम डेट पे आया तो पहले परचेज करो बाद में इंटरेस्ट करो। सेल इंटरेस्ट सेम डेट पे आ रहा है तो पहले आप सेल करो बाद में इंटरेस्ट करो। बट ओपनिंग और इंटरेस्ट, क्लोजिंग और इंटरेस्ट आता है बच्चों तो पहले हम लोग इंटरेस्ट करेंगे एंड देन बाद में ओपनिंग क्लोजिंग करेंगे। ठीक है बच्चों, क्या बोल रहा हूँ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग के टाइम इंटरेस्ट का डेट अगर क्रैश होता है बच्चों तो इंटरेस्ट पहले करो, परचेज और सेल का डेट क्रैश हो रहा है तो इंटरेस्ट हम लोग बाद में करेंगे। ओके, वैसे इतना ध्यान रखना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस का डेट और इंटरेस्ट का डेट दोनों डेट सेम है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ओपनिंग इंटरेस्ट का इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा फर्स्ट। तो पहला आएगा इंटरेस्ट रिसीव ऑन ओपनिंग बैलेंस, तो इंटरेस्ट रिसीव ऑन ओपनिंग बैलेंस बच्चों, कभी इंटरेस्ट का डेट है बच्चों 1 जनवरी को 2017। ओके, ध्यान रखना है। तो 1 जनवरी को इंटरेस्ट डेट है बच्चों, पीछे कब मिला था लास्ट इंटरेस्ट 1 अक्टूबर, कितना महीना आएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना। So I will get the interest for 3 months. Okay. Now I will do the opening balance. एक पॉइंट समझ में आ रहा है, तो मैंने एक समय किया था जब सेल और इंटरेस्ट का डेट सेम था, इतना ही लॉजिक रखो ना, इन परचेज का डेट और सेल का डेट, इंटरेस्ट का डेट सेम आता है तो हम लोग इंटरेस्ट को बाद में करेंगे। सेल और इंटरेस्ट का डेट दोनों सेम आया तो हम लोग इंटरेस्ट बाद में करेंगे। लेकिन बिकॉज ओपनिंग का डेट और इंटरेस्ट का डेट सेम आ रहा है तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट करेंगे। तो पहले मैं इंटरेस्ट कर रहा हूँ, तो इंटरेस्ट रिसीव 1 जनवरी को डेट है 1 जनवरी। तो आपका लास्ट इंटरेस्ट का मिला था बच्चों, लास्ट इंटरेस्ट आपको 1 अक्टूबर को मिला था, तो अक्टूबर टू मार्च या अक्टूबर टू जनवरी कितना आएगा, 3 महीना। ठीक है बच्चों, ना लेट गो टू द ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी को। अब बच्चों ये बताओ, ये ट्रांजेक्शन पे मुझे लास्ट इंटरेस्ट कब मिल गया है, अक्टूबर नहीं बोलूँगा, ऑन द सेम डेट आई गॉट द इंटरेस्ट, तो कंपेयर कर लो, दैट इज 0 मनी। तो बच्चों बस इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट था,
अभी तक के समय ऐसा नहीं था कि ओपनिंग बैलेंस का रेट क्रैश हो रहा था बच्चों, लेकिन इस समय क्या रहा, ओपनिंग बैलेंस और इंटर का रेट क्रैश हो रहा है। तो पहले हम इंटरेस्ट करेंगे, बाद में फिर हम लोग अदर ट्रांजेक्शन करेंगे। तो बच्चों इंटरेस्ट रिसीव ऑन द लास्ट डेट कब था, 1 अक्टूबर से। वंस यू गेट द इंटरेस्ट, अब आगे का ट्रांजेक्शन जो करेंगे हम लोग इससे कंपेयर करना है। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस हो गया बच्चों। उसके बाद क्या था, परचेज 15 फरवरी को, परचेज 15 फरवरी। अब 15 फरवरी को बोलूंगा तो बच्चों कभी लास्ट इंटरेस्ट मिला था मुझे 1 जनवरी को। कितना महीना आएगा, 1 जनवरी तो 1 जनवरी एंड 15 फरवरी का यहाँ 1.5 मनी, 1.5। तो बच्चों ये हो गया परचेज। देन व्हाट वी गॉट ऑन 1 अप्रैल को, क्या सी सोल्ड ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को सोल्ड हो रहा है। इसमें बहुत टेक्निकल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 अप्रैल को सोल्ड है, और देखो ध्यान से 1 अप्रैल को आपको इंटरेस्ट भी है। 1 अप्रैल को सोल्ड है, 1 अप्रैल को इंटरेस्ट है बच्चों। क्या रूल अपना, परचेज और इंटरेस्ट सेल इंटरेस्ट का सेम आया तो क्या करते हैं, पहले इंटरेस्ट लास्ट में करेंगे। यहाँ देख लो, सेल भी 1 अप्रैल को है और इंटरेस्ट भी 1 अप्रैल को बच्चों। तो क्या करूँ, पहले परचेज और सेल के साथ इंटरेस्ट क्रैश होता है तो इंटरेस्ट बाद में करना है। तो पहले मैं सेल करूंगा, सेल ऑन 15th ऑफ, कल सोल्ड किया बच्चों 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 7 को। कहाँ से कंपेयर करेंगे लोग, लास्ट इंटरेस्ट। लास्ट इंटरेस्ट कब लगा बच्चों, जनवरी को, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का। नाउ इंटरेस्ट 1 अप्रैल 17। अगेन इसको किससे कंपेयर करना है, लास्ट इंटरेस्ट से। लास्ट इंटरेस्ट कितना आएगा बच्चों, 3। तो बच्चों इस समय दोनों पॉइंट आ गया है। जब सेल के साथ इंटरेस्ट क्रैश हो रहा था तो मैंने सेल पहले किया, इंटरेस्ट बाद में। जब ओपनिंग बैलेंस के साथ इंटरेस्ट क्रैश हो रहा था तो मैंने इंटरेस्ट पहले किया, बाद में ओपनिंग किया। ठीक है बच्चों, बस। चलो उसके बाद क्या बच्चों, नेक्स्ट 30 सी परचेज ऑन द 30 जून। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 30 जून को है बच्चों। 1 अप्रैल और 30 जून के बीच में कुछ आएगा बच्चों, अप्रैल और जून के बीच में नहीं आता है क्या, कहीं में कुछ भी नहीं है। तो 30 जून को परचेज, कहाँ से कंपेयर करूँ, लास्ट इंटरेस्ट। व्हेन यू गॉट द लास्ट इंटरेस्ट, लास्ट वीक है इसलिए नो, प्रीवियस इंटरेस्ट 1 अप्रैल, अप्रैल मई एंड कंप्लीट जून 3 मंथ। क्या है देन ऑन 1 अगस्त आ रहा है, 1 अगस्त को सोल्ड हो रहा है, 1 अगस्त। 30 जून और 1 अगस्त के बीच में पूछा है बच्चों, 30 जून एंड 1 अगस्त के बीच में 1 जुलाई आएगा। तो 1 जुलाई को पहले इंटरेस्ट, 1 जुलाई कितना महीना पड़ेगा बच्चों, कैसे कंपेयर करेंगे, लास्ट इंटरेस्ट से। तो अप्रैल से 1 जुलाई कितना आएगा, 3 महीने। ओके, देन 1 अगस्त सोल्ड, 1 जुलाई टू 1 अगस्त कितना महीना पड़ेगा बच्चों, 1 महीने का। इसमें इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है बिकॉज ऑफ 4 क्वार्टरली बच्चों, हर 3 दिन महीने में इंटरेस्ट पड़ जाएगा। ठीक ना, चलो अगस्त आ गया। उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन दिया है, सी क्लोज हर बुक्स ऑन 31 दिसंबर, यानी अगस्त के बाद डायरेक्ट दिसंबर में बुक क्लोज हो रहा है। चेक करना है क्या, अगस्त और दिसंबर के इन बिटवीन कुछ आ रहा है बच्चों, अगस्त और दिसंबर के पहले कुछ आया इसमें से, अगस्त और दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये कुछ है क्या, देखो अक्टूबर है तो 1 अक्टूबर इंटरेस्ट, लास्ट इंटरेस्ट है दिस इंटरेस्ट 3 मंथ, एंड लास्ट डे का बुक क्लोज करना 31 दिसंबर को क्लोजिंग। अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 3 मंथ। तो बच्चों ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक तो ये दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, और एक ये दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट है बस। तो इतना याद रखना है, जब परचेज का डेट और सेल का डेट, इंटरेस्ट का डेट सेम आ रहा हो, जिस दिन परचेज कर रहा हो उसी दिन इंटरेस्ट का भी डेट पड़ रहा हो वो सेम आ रहा हो, तो हमेशा पहले परचेज और सेल करो, बाद में इंटरेस्ट करो। लेकिन जिस दिन इंटरेस्ट का डेट है वही डेट मेरा ओपनिंग डेट है बच्चों। क्या बच्चों, क्योंकि ऐसा कैसे होएगा,
इंडिविजुअल अपने अकाउंट हमारे इंडिया में है, ऐसा कोई फिक्स परमानेंट एक ही रूल नहीं कि हम लोग अकाउंटिंग ईयर फॉलो करना है या फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना है। हर एक बिजनेसमैन अप्रैल से मार्च अप्लाई करता है। नो, हमारे देश में तो मल्टीपल है बच्चों। अब गवर्नमेंट का रूल है अप्रैल टू मार्च का, बट कुछ लोग कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं 1 जनवरी से 1 दिसंबर। ओके, कुछ लोग आगे स्टार्ट करते जून से 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। कुछ लोग 1 अक्टूबर याद होता है दिवाली के बाद वाले लोग बही खाता नया बनाते हैं। तो हमारे देश में मल्टीपल रिलीजन और कल्चर है, इसकी वजह से अलग अलग बही खाता होता है बच्चों। ओके, इसलिए क्रैश होएगा, पर डोंट वरी, अपने ये रूल याद रखो ना कि अगर परचेज सेल के साथ डेट क्रैश होता है तो इंटरेस्ट का तो इंटरेस्ट बाद में करेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग का इंटरेस्ट क्रैश होता है तो इंटरेस्ट पहले करेंगे। बस इतना ध्यान रखना है। मैंने पहले इंटरेस्ट किया बच्चों, अब बाद में फिर ओपनिंग करेंगे। यहाँ देख लो 1 अप्रैल को सेल है, 1 अप्रैल को इंटरेस्ट है, तो मैंने क्या किया बच्चों, सेल पहले बाद में इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, इस सब में क्वार्टरली एक तो इंटरेस्ट एक नया पॉइंट है बच्चों, और सेकेंडली इसमें पर सेल और इंटरेस्ट का रेट क्रैश है और ओपनिंग और इंटरेस्ट का रेट क्रैश हो रहा है। बच्चों चलो, पहला क्या पॉइंट बच्चों, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव क्या है, इंटरेस्ट रिसीव ऑन ओपनिंग बैलेंस बच्चों। कितना था ओपनिंग बैलेंस फेस वैल्यू हमारा 25,000 रुपए, तो 25,000। कितना परसेंट है बच्चों, 12%। एंड टाइमिंग कितना था बच्चों, तो दिया 3 मंथ, 3/12, इट कम 750 बच्चों। इंटरेस्ट रिसीव्ड है कहाँ करते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड, 2070 बाय कैश बैंक। वर्किंग नंबर 1 इंटरेस्ट के कॉलम लिख दो सेम। कुछ लोगों ने सर साल पहले दिन इंटरेस्ट मिल जाएगा, मिलता है मेरे को। ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है, जो आपने पहले से होल्ड करके रखा उस पर ना, तो मैं पहले से होल्ड कर रहा हूँ उस पर, मेरा इस साल अभी रेट पे ड्यू पड़ रहा है, मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। दिस नॉट इन्वेस्टमेंट, आप इस साल परचेज किया तो जो पहले का इन्वेस्टमेंट था उस पर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। ओके बच्चों, और ऐसे अपना रूल क्या है, इंटरेस्ट कर रहा हूँ 4 आइटम विच आर दे, ओपनिंग बैलेंस, परचेज, सेल, क्लोजिंग बैलेंस। चलो नेक्स्ट है ओपनिंग बैलेंस, सेकेंड वर्किंग में इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस क्या है बच्चों, 25,000 बैलेंस था, 12% एंड 3 मंथ। बट ओपनिंग बैलेंस पे कितना दिया था भाई, 0 मंथ दिया, तो 0.12 कितना आएगा, 0। चलो 2017 1 जनवरी, 2 बैलेंस ब्रोक डाउन। फेस वैल्यू के कॉलम में बच्चों कितना लिखो, फेस वैल्यू 25,000, इंटरेस्ट 0 एंड 24,003 कॉस्ट प्राइस। तो बच्चों तो ऐसा कैसा इस समय अभी तक 4 समय ऐसा नहीं था बच्चों, क्योंकि 4 साल में हम लोग कभी ओपनिंग डेट और इंटरेस्ट का रेट क्रैश नहीं हो रहा था। अब यहाँ ओपनिंग और इंटरेस्ट का रेट क्रैश हो रहा है बच्चों, तो रूल क्या है, इंटरेस्ट हम लोग पहले करेंगे, ओपनिंग बाद में करेंगे। इसमें मैंने इंटरेस्ट पहले किया, बाद में ओपनिंग। ठीक बच्चों, बस चलो परचेज किया 15 फरवरी को, परचेज कितना है परचेज बच्चों, सी परचेज सेम डिवेंचर एट 30,000 एट 99 कम इंटरेस्ट, 99 कम इंटरेस्ट, 30,000 into 99, into 99%, it comes 29,700। कौन सा इंटरेस्ट है बच्चों, कम इंटरेस्ट था, राइट। चलो कम इंटरेस्ट में क्या रहता है बच्चों, लेस इंटरेस्ट। कितना परसेंट, 12%।
और टाइमिंग कितना बच्चों परचेज टाइम है 1.5 मंथ, 1.5 मंथ। कम 450, 30,000 into 12% divided by 12 into 1.5, 450, 56, yeah, you have to actually, you have to get the purchase. Should I go purchase on the debit side? कभी परचेज है 15 फरवरी को टू कैशमैन अकाउंट। वर्क नंबर 3 फेस वैल्यू कितना लिखूँ 30,000, इंटरेस्ट में बच्चों 450 और फिर यार एक्स इंटरेस्ट लिखते हैं 29,750। अब ये सब बच्चों नया पढ़ नहीं है, जो लोगों ने 2-3 क्वेश्चन स्टार्टिंग में बेसिकली समझ लिया रहेगा। अब उसको खाली ये सब पॉइंट टेक्निकल पॉइंट ध्यान रखना है। ओके बच्चों कि परचेज सेल के साथ इंटरेस्ट अगर क्रैश होता तो क्या करना है, ओपनिंग साथ क्रैश होता तो क्या करना है, बस। ओके दिस नॉट अनफ होगा, ये सब तो यूज टू हो गए हम लोग। अब क्या बच्चों सेल हो रहा है, किधर दिया है सेल का, सी सोल्ड डिवेंचर 15 का 102 एक्स इंटरेस्ट सोल्ड। तो सोल्ड कैसे करेंगे बच्चों, कितना इंटरेस्ट सोल्ड है 15,102, 15,000 इंटू 102%, 15,000 इंटू 102%, 15,300। कौन सा इंटरेस्ट है 102 एक्स इंटरेस्ट है, तो ऐड इंटरेस्ट 15,000 12% एंड द टाइमिंग कितना बच्चों का देखो सेल कितना 3 मंथ है, तो 3/12, 15,000 into 12% divided by 12 into 3, 450, so 15,750 that become coming। तो बच्चों तो बच्चों कितना था ये 15,000 फेस वैल्यू है 102 एक्स इंटरेस्ट एड इंटरेस्ट यू गेट अ कम इंटरेस्ट है बच्चों। तो ये सब कुछ पॉइंट नया नहीं है यहाँ। चलो सोल्ड किया, कभी सोल्ड किया था बच्चों ऑन 1 अप्रैल को बाय कैशमैन अकाउंट। वर्किंग नंबर 4 कैसे करेंगे बच्चों, फेस वैल्यू कितना है 15,000, इंटरेस्ट भी कॉलम में 450 और फिर बच्चों क्या लिखेंगे एक्स इंटरेस्ट 15,300। राइट बच्चों ये हो गया सोल्ड। अब इम्पोर्टेंट क्या था इसमें, प्रॉफिट और लॉस निकालिएगा बच्चों, है ना। पॉइंट नंबर 5 प्रॉफिट और लॉस। मैं ऑलरेडी बच्चों 2 दिन समय लास्ट कर चुका हूँ सेल के प्रॉफिट के बारे में, ओके ना। तब मैं तो शॉर्टकट करता हूँ। क्या रूल है बच्चों अपना, फेस वैल्यू एंड कॉस्ट यहाँ लिखते हैं, डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू एक्सेप्ट करंट ट्रांजेक्शन। डेबिट फेस वैल्यू कितना बच्चों 75 का एक्सेप्ट करंट ट्रांजेक्शन। करंट ट्रांजेक्शन तो बच्चों जो आपने अभी सेल किया है वो ट्रांजेक्शन को नहीं लेना है, राइट ना। एक्सेप्ट करंट ट्रांजेक्शन मीन्स जिसको आपका करंटली सेल कौन सा हो देखो, तो 75,000 सॉरी कितना है 55,000 माइनस एक्सेप्ट करंट, उसके पीछे कुछ क्या बच्चों नहीं है, ये आ गया 55,000। ठीक है बच्चों, मैं ये डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। वैसे इसका भी रूल क्या है, डेबिट कॉस्ट माइनस क्रेडिट कॉस्ट एक्सेप्ट करंट ट्रांजेक्शन, ये दोनों ऐड करो तो 53,550, 24,300, 29,250, 53,550 आएगा बच्चों। माइनस क्रेडिट साइड में आए क्या बच्चों नहीं, तो 53,550 बच्चों ये आएगा। अब कितने का सोल्ड कर रहे हैं हम लोग 15,000, तो हाउ मच तक कॉस्ट। क्या करेंगे बच्चों इसको कैसे करेंगे, 15 इंटू 53 का मल्टीप्लाई करो डिवाइड बाय 55,000,
फिर आ गया बच्चों 14,605 रुपीज़। इसको क्या बोलते हैं बच्चों लोग? कॉस्ट बोलते हैं, बराबर है, दैट इज कॉस्ट। कितने में सोल्ड कर रहे हैं बच्चों? 15,300। क्या आएगा बच्चों? प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट 95 टू 12 695 का प्रॉफिट होगा। तो रिमेंबर हाउ टू गेट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, फेस वैल्यू एंड कॉस्ट कॉलम। फेस वैल्यू 55 था, ये कैसे आप चलाना पड़ा? 55 था डेबिट फेस, वही रूल है बच्चों, डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू एक्सेप्ट करें। जो आपका सेल कर रहे हो ना वो ट्रांजेक्शन छोड़ के उसके पीछे का लेस करना है। तो 55 ये ट्रांजेक्शन छोड़ के उसके पीछे कुछ नहीं था, तो पहला 55 इस दोनों को ऐड कर दो कॉस्ट को, सेम करंट ट्रांजेक्शन छोड़ के उसके पीछे कुछ है नहीं है, बस हो गया। अब 15 अमाउंट का फेस वैल्यू सोल्व कर रहा था हम, जिसका कॉस्ट है कॉस्ट मल्टीप्लाई एंड देन कंपेयर। प्रॉफिट कहाँ डालते हैं बच्चों? डेबिट साइड। तो 1 अप्रैल को प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वर्किंग नंबर 5 कहाँ पे अमाउंट डालते हैं बच्चों? इस कॉलम में भी कॉस्ट कॉलम में 695। क्या बच्चों इतना? देन क्या है? इंटरेस्ट। वर्किंग नंबर 6 इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव। कैसे बच्चों कैसे निकालेंगे लोग? बैलेंस अमाउंट पे। कितना बैलेंस है? 55 बैलेंस है, लेकिन उसमें से 15,000 आपने सोल्ड कर दिया, कितना बच गया है? 40,000 बैलेंस बच्चों। बैलेंस फेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो डेबिट साइड में डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट वैल्यू। इंटरेस्ट के बैलेंस वाले के लिए बच्चों ऐसा नहीं देना है एक्सेप्ट द करंट ट्रांजेक्शन, ऑटोमेटिकली डेबिट साइड का टोटल माइनस क्रेडिट साइड का टोटल। 55,000 माइनस 15,000 40,000 40,000 12% 3 मंथ। चलो कितना आएगा? 1200 इंटरेस्ट रिसीव्ड इन द क्रेडिट साइड बाय कैश बैंक अकाउंट। वर्किंग नंबर 6 इंटरेस्ट के कॉलम में लिखो। ठीक बच्चों, क्या हो गया? अब क्या बच्चों? नेक्स्ट परचेज है वी हैव। Purchase. What is that given? See, purchase one more lot 40,000 at 97. 97 बात x interest और कम interest not given थे, क्या लेंगे हम लोग? x interest। तो 40,000 परचेज क्या? 97। वर्किंग नंबर 7 परचेज 40,000 97%। $38,800। कोई इंटरेस्ट नहीं दिया तो एक्स इंटरेस्ट, एड इंटरेस्ट 40,000 12% एंड द टाइमिंग बच्चों 3 मंथ है 1200। तो बच्चों परचेज कभी परचेज किया बच्चों ऑन 30 जून को टू कैश बैंक। वर्किंग नंबर 7 फेस वैल्यू 40,000, इंटरेस्ट के कॉलम में 1200 और कौन सा मालिक बच्चों? एक्स इंटरेस्ट। तो कुछ नया कर रहा हूँ बच्चों, सेम वही। तो रिमेंबर कुछ मैंने ऑलरेडी सेड दैट मेजॉरिटी पार्ट कोर्स ओवर, खाली आप कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होंगे दैट यू हैव टू कंसीडर ओनली। बच्चों ये गया 7 ना 8 क्या बच्चों? इंटरेस्ट। वर्किंग नंबर इंटरेस्ट के लिए नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड कैसे निकालेंगे बच्चों? डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू। कितना आ गया देख लो, ये 55 प्लस 40 तो 95 माइनस 15 कितना आएगा? 80,000 बैलेंस आएगा बच्चों। 80,000 इंटू 12% इंटू 3 मंथ। ओके बच्चों, इट विल कम 2,400।
इंटरेस्ट हो गया बच्चों। तो डेट क्या बच्चों इंटरेस्ट का 1 जुलाई बाय कैश बैंक अकाउंट। वर्किंग नंबर 8 इंटरेस्ट के कॉलम में लिख दो। तो बच्चों ना अगेन सोल्ड आ गया बच्चों, सोल्ड। वर्किंग नंबर 9, तो वर्किंग नंबर बहुत सारे होने वाले बच्चों, रिमेंबर। सोल्ड कितना कहाँ दिया है? सोल्ड ऑन 1 अगस्त ही सोल्ड डिवेंचर 30,000 एट 99.5 कम इंटरेस्ट। तो डिवेंचर सोल्ड कर रहा है 30,000 इंटू 99.5 कम इंटरेस्ट। 30,000 इंटू 99.5 it will come 29,850. कौन सा इंटरेस्ट बच्चों? कम इंटरेस्ट। so less interest 30,000 12% and the timing कितना बच्चों? 1 month. so it will come 300 29,550. sold which side बच्चों? on the credit side 1st August by cash bank. वर्किंग नंबर 9 फेस वैल्यू कॉलम 30,000 इंटरेस्ट कॉलम 300 एंड कौन सा जो एक्स इंटरेस्ट 29,550। तो बच्चों अब सोल्ड है तो क्या करेंगे बच्चों हम लोग? प्रॉफिट और लॉस निकालिए। यस, प्रॉफिट और लॉस क्या करते हैं बच्चों? यहाँ पे फेस वैल्यू, यहाँ पे कॉस्ट। कैसे करेंगे अभी? डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू एक्सेप्ट करंट ट्रांजेक्शन। डेबिट फेस वैल्यू कितना हुआ? ये 55.95। करंट ट्रांजेक्शन कौन सा बच्चा अपना करंट ट्रांजेक्शन? ये है जो आपने सेल किया वो ट्रांजेक्शन छोड़ना है, बस उसके पीछे का कुछ रहा तो लेस करेंगे। तो 95 माइनस, अब ये लेस करूँ। यस, करंट को छोड़ना ना, वो पीछे हो गया तो 80। ऐसे सबको पहले टोटल करो 24,300 29,250 695 38,800। उसमें सब 15,300 लेस कर दो, इट कम्स 77,745। समझो? तो डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू एक्सेप्ट द करंट ट्रांजेक्शन। चलो कितना सोल्ड कर रहा हूँ मैं? 30,000। उसका कॉस्ट कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू 30,000 डिवाइड बाई 80,000। क्या अगर जो 29,154.3 आ रहा है बच्चों, तो 29,154 ये क्या है बच्चों? कॉस्ट प्राइस है। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 29,550 का सेलिंग प्राइस। तो क्या आएगा बच्चों? प्रॉफिट लॉस सेलिंग प्राइस आ जाता है प्रॉफिट 10,6,9,4 14,943 प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट दिस साइड बच्चों 1 अगस्त को डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस वर्किंग नंबर 10 प्रॉफिट आर बी डिवाइडेड इन द कॉस्ट कॉलम 396। बच्चों तो आई होप कि प्रॉफिट लॉस का समझ में आ रहा हो कैसे निकालते हैं। डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू एक्सेप्ट द करंट ट्रांजेक्शन। करंट ट्रांजेक्शन का करने मतलब बच्चों जो आप सेल किए ना वो ट्रांजेक्शन छोड़ना है, उसके पीछे का कुछ रहा तो लेस करेंगे बस। अब तो मल्टीप्लाई कर लो। चलो ये हो गया इतना बच्चों। लास्ट में क्या नेक्स्ट क्या अगेन? इंटरेस्ट एंड 1 अक्टूबर को। और इसमें इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है बच्चों क्योंकि हर 3-3 महीने में इंटरेस्ट मिल जा रहा है ना, इसलिए इंटरेस्ट रिसीव ऐसे करेंगे। टोटल कितना कर दो? 95 माइनस अभी दोनों लेस करो तो 80 55 बैलेंस बचा है। ओके, डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट, इसमें एक्सेप्ट करंट ट्रांजेक्शन नहीं, टोटल डेबिट माइनस टोटल क्रेडिट into 12% and the timing is 3 months, so 1,500। 1 अक्टूबर को बाय कैश बैंक। चलो वर्किंग नंबर 11
इंटरेस्ट के कॉलम में राइट 1500। बच्चों ये आ गया इंटरेस्ट रिसीव। लास्ट में क्लोजिंग। क्लोजिंग का कितना स्टेप है बच्चों? 4 स्टेप। कौन सा? पहला क्लोज द फेस वैल्यू, यस। सेकेंड कैलकुलेट इंटरेस्ट, यस। थर्ड इंटरेस्ट क्लोज करो और उसका डिफरेंस प्रॉफिट बना लो। और फोर्थ क्या बच्चों? कॉस्ट कॉलम। तो पहला स्टेप फेस वैल्यू क्लोज करने का है। 95 50,000। ओके, इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग बैलेंस 50,000 into 12% into टाइमिंग कितना मतलब 3 मंथ। 3 पे जाएगा 1500 रुपये। बच्चों इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। अब क्या करूँगा? इंटरेस्ट का कॉलम क्लोज करो। $750 plus $450 plus $1,200 plus $2,400 plus $300 plus $1,500 plus $1,500 minus $450 minus $1,200 645। लास्ट डेट है 31 दिसंबर। कहाँ लगता है बच्चों इसको हम लोग? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 31 दिसंबर को बाय बैलेंस के अंदर और ये इंटरेस्ट कैलकुलेट किया नंबर 12। तो बच्चों अब क्या बच गया है? कॉस्ट वाला 24,300 29,250 695 38,800 and 396 93,441 minus 15,300। तो बच्चों ये सब में बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको बहुत केयरफुली अब टू सी। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्या बच्चों? अब इसमें अब इसको डिवाइड करो ना, डिवीजन वर्क। हेनरी फाल करो माने मैनेजमेंट डिवीजन ऑफ वर्क। अब इतने बड़े सम को आप एक साथ देखोगे तो कोई प्रॉब्लम आएगा। तीनों की परचेज का पॉइंट सेम करते हैं। खाली क्या पॉइंट आपको पहला नया पॉइंट था इसके अंदर? ये बच्चों ओपनिंग और इंटरेस्ट का डेट सेम आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया? पहले इंटरेस्ट कर लिया, बाद में ओपनिंग का। एक सेल और इंटरेस्ट का डेट्स ऑलरेडी सेम आ रहा है, तो ये ऑलरेडी वी डिड इन द आई थिंक थर्ड क्वेश्चन। सेल और इंटरेस्ट, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले सेल फिर इंटरेस्ट। वो एक पॉइंट आ रहा है बच्चों। ये जब इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है बिकॉज क्वार्टरली बेस पे बच्चों, हर 3-3 महीने में इंटरेस्ट पड़ जा रहा है। ठीक है, बस एक क्वेश्चन को अच्छे से आप देखोगे और एज एजेंट बोलूँगा तो खाली आपको ये वाला पॉइंट फोकस करना है। ठीक है बच्चों, आप कुछ डाउट रहा था आप कॉल करो, इन्फॉर्म